यूट्यूब चैनल आयुष मैथॉन में आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट भूगोल का इन हिंदी मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, भूगोल का हमने पार्ट 1 में इसके पेज नंबर 1, 2, 3 वो पार्ट 1 की वीडियो है, आप चाहे तो वो देख भी सकते हैं। आज हम करेंगे आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह होता है। जो आसमान में हमें चंद्रमा दिखता है वो उपग्रह होता है। उपग्रह किन्हें कहते हैं? उपग्रह उन्हें कहते हैं जो ऑब्जेक्ट, जो चीज़ जिसके पास खुद की ऊष्मा व प्रकाश होती है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं स्टूडेंट? उपग्रह कहते हैं। सौरमंडल पढ़ो चलो। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। क्या देते हैं? किस चीज़ का नाम देते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं। जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। कौन होता है मुखिया? सूर्य होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सूर्य सौर परिवार में महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसमें लिख देना क्योंकि सौर परिवार का ही जो मुखिया है वो है हमारा सूर्य। कौन है? सूर्य। सूर्य जो है सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित है। कहाँ पे? जैसे यहाँ का केंद्र है, ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। केंद्र कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है सूर्य हमेशा। कहाँ होता है हमारा सूर्य? हमारा हमेशा यहाँ पे होता है। कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। ये हमारा सूरज। समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? ये गर्म गैसों से भी बने होते हैं। कैसी गैसों से? गर्म गैसों से बने होते हैं। और इनका खिंचाव जो होता है, खींचने का बल जो होता है ये बहुत बढ़ जाता है। यही है। और सूर्य जो है, जो हमारा सूरज है, कौन? जो हमारा ये रहा सूरज, ये रही पृथ्वी, ये रही पृथ्वी। इसमें ग्रीनरी कर दो, पानी कर दो थोड़ा। हाँ, ये हमारी पृथ्वी है। तो इसकी दूरी जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये सूरज हमसे दूर। ओके। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं तो देख लेते हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार, जो सूर्य से दूरी के अनुसार हैं। पहला है बुध, जो सूरज के सबसे पास है। उसके बाद शुक्र है। फिर हमारी तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। फिर हमारा क्या है? मंगल है। फिर बृहस्पति है। फिर शनि है, यूरेनस तथा नेपच्यून है। तो आप इसको इजी ट्रिक में कैसे लर्न कर सकते हैं? एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ ना स्टूडेंट। कलर चेंज करूँगा तो अच्छा रहेगा। ओके। एम जो है कौन? एम। और ये वी। ओके। MVE MJSUN। ओके। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसकी स्पेलिंग है MVEMJSUN। मैवमोसन जैसन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है इतना? तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारा क्या कह रहा है? आगे हमारा है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह। ये तो ऐसे ही एक अच्छा बता रहा है। ये पृथ्वी, चंद्रमा। जो चंद्रमा हमसे कितने वो है दूर? 3,84,400 किलोमीटर दूर है ये चंद्रमा पृथ्वी से। कितने? 3,84,400 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ रहा है शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह क्या होता है? तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अंतरिक्ष असंख्य तारों और ग्रह के जो अंतरिक्ष घूमते हैं, छोटे छोटे पिंड, उन्हें हम क्या कहते हैं? और वो चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। जैसे ये है उल्का पिंड,
ये इसके चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, शुद्ध ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध ग्रह। और जो है हमारा उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड होता है हमारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना स्टूडेंट्स, इसमें पिंड चक्कर लगाते हैं, इसमें छोटे छोटे पत्थर लगाते हैं। ये है उल्का पिंड और शुद्ध ग्रह में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड भी पढ़ लिया। आकाश गंगा क्या होती है? आकाश गंगा क्या होती है? एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई चौड़ी पट्टी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है आकाश गंगा करोड़ों तारों बादलों तथा एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जो अभी अभी मैंने पढ़ा, जैसे बादलों, तारों, करोड़ों गैसों से ये आकाश गंगाएं होती हैं। फिर ये जो आकाश गंगाएं होती हैं, ऐसी ही आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किस चीज़ का? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक ले बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।